हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईएक्स ब्रांच भी कहते हैं बेटा। तो ईएक्स ब्रांच के बच्चों को बीटेक के 3rd सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो आपको सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है कि आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना तो आगे के जितने सब्जेक्ट्स हैं बेटा आप उनको नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर आप मानकर चलो कि पास और फेल का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के आप पास तो छोड़ो बेटा, आपको नॉलेज भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई साहब, मेहनत तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। भाई तू बहुत फ्रीली बोल रहा है यार, क्या दिक्कत तेरे को? चल ले, बोल 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 बोल। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ब्रांच के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईएक्स ब्रांच भी कहते हैं। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ईएक्स ब्रांच के बच्चों को 3rd सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि आपने ईएक्स ब्रांच लिया है, ठीक है, तो मैं बस आपसे इतना बोलूंगा बेटा कि अगर आपने सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, सेकेंड ईयर का मतलब क्या है, 3rd सेमेस्टर और आपका 4th सेमेस्टर, तो अगर आपने सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ लिया ना बेटा तो आगे चल के पहली बात तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं बेटा जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान होता है। थोड़ा सा कंपटीशन आज भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कम है, साथ ही साथ मेट्रोज वगैरह में भी आप अच्छे से अगर थोड़ा सा मतलब मान के चलो आप तैयारी करोगे तो मेट्रो वगैरह में भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो भैया अच्छा ब्रांच है, बस इतना है कि आपको मेहनत करने का जरूरत है। और अगर आप सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो मान कर चलो जितने मेन सब्जेक्ट है ना 50% वो आपके सेकेंड ईयर में ही है। उसके बाद 3rd ईयर 4th ईयर में बेटा सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशन ज्यादा है, तो मतलब मान के चलो कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है बेटा वो आपका सेकेंड ईयर है। क्योंकि अगर आपने अच्छा कर दिया भाई साहब तो आप गेट में भी दे सकते हो पेपर, आप रेलवे में भी जा सकते हो, ठीक, और साथ ही साथ आप मेट्रो वगैरह में भी अप्लाई करके अच्छा जॉब आप ले सकते हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है बेटा, बस आपको क्या है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आज भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो कंपटीशन है वो मिनिमम है, ठीक है, बस अगर आप अच्छे से रूटीन स्टडी कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिल जाएगा। देखो फर्स्ट ईयर जो आपने पढ़ा वो आपको ही पता था, कोई मतलब का नहीं है। अब अगर असल मायने में देखोगे तो आपका जो इंजीनियरिंग है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया एक प्रॉपर रूटीन आप बनाओ, ठीक है, भले वो रूटीन 2 घंटे का हो, वो रूटीन 3 घंटे का और वो रूटीन 4 घंटे का। आप कॉलेज से आकर जो भी आपको टाइम मिलता है कम से कम 2 3 4 जो भी आपको सही लगता है उतने घंटे का रूटीन बनाओ और मंडे से फ्राइडे तक उसको फॉलो करो, ठीक है। तो अगर आप मंडे टू फ्राइडे 2 घंटा भी पढ़ते हो ना बेटा तो वीक में आपके 10 घंटे हो जाते हैं, महीने में 40 घंटा, साल में आप खुद ही जोड़ लो कितने घंटे हो रहे हैं। मंडे से फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे आप अपने आप को खूब आराम दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घूमो फिरो जो करना है करो। लेकिन भैया इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया तो सेकंड ईयर में आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे बेटा देखो स्टार्टिंग में बड़ा बर्डन लगेगा कि अरे यार
हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप कंसेप्ट को सीखते चले जाओगे ना बेटा, तो इलेक्ट्रिकल से इजी कोई ब्रांच भी नहीं है। बस आपको क्या थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे सिविल ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, ये शॉर्टकट ब्रांच नहीं है बेटा। इसमें आपका अगर बेसिक अच्छा है तो आप बहुत आगे तक जाओगे। मैंने क्या बोला कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके आगे इंतजार कर रही हैं। बस आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह आप कर लोगे बेटा, तो आप अच्छे गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, हर जगह आज भी जितनी भी मल्टीनेशनल्स मान के चलो प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो कि अरे सर कंपटीशन एंड ऑल दिस थिंग। आप में कंपटीशन आज भी बहुत कम है। ठीक है, चलो बेटा, आपको सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। और ये लास्ट मोमेंट एग्जाम में पास वास का ये छोटा मोटा जो झमेला वो हटाओ, क्योंकि मैं तो भाई फ्यूचर ये सोच रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब लोगे, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार से पास हो जाए। भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पास होकर कोई भी मतलब नहीं, 8,000 की नौकरी आपके लिए रखी हुई है। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको पास होकर सिर्फ 8,000 की नौकरी करनी है, या अच्छे से किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको 50 से 60,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, और जो रिस्पेक्ट मिलेगा वो अलग। ठीक है भाई साहब, तो भाई वो बंधुआ मजदूर मत बनो कि जैसे तैसे पास हो गए और किसी कर्म के नहीं रहोगे। भाई इलेक्ट्रिकल ऐसा नहीं, तुम्हें पहली बात अगर काम नहीं आता ना, काम कोई छूने भी नहीं देगा। यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई दूसरे ब्रांच में क्या होता है, चीजें सीखते हो भाई साहब, इलेक्ट्रिकल में मौका नहीं मिलता भाई साहब, इतना समझ लो। ठीक है, तो मौका नहीं है आपको, तो भाई अपने आप को अच्छे से पढ़कर लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको काम में वो रखेंगे। ठीक है, जैसे तैसे इलेक्ट्रिकल का काम नहीं होता है। जैसे अभी इंजन फैक्ट्री खुल रहा है भोपाल के आसपास में, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकलेगी। तो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज है बेटा, हर बार है ऐसा नहीं। ठीक है, डाउनफॉल कभी नहीं हुआ इसके वैकेंसीज में, वैकेंसीज है, लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलो आपके सब्जेक्ट्स को देख लो कैसा कैसा है। पहला सब्जेक्ट काट दो, कोई मतलब का नहीं इसको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना। ठीक है, देखो यार, सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका सिग्नल एंड सिस्टम। मैं तो बोलूंगा भाई साहब इसके सिलेबस को डाउनलोड करो मस्त, और टॉपिक बाय टॉपिक जो भी सिलेबस में टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करो आप, इसको यूट्यूब में सर्च करो, है ना, चैट जीपीटी में सर्च करो, और इसको अपने से पढ़ो बेटा। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक यूट्यूब में डला हुआ है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना, बढ़िया प्रिंट आउट कर लो, और जो भी टॉपिक है बेटा टॉपिक बाय टॉपिक आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो। ठीक है, आराम से। अगर एक चैनल से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे चैनल में देखो, दूसरा नहीं तीसरे में देखो। तो ऐसे जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो एटलीस्ट एक सप्ताह में आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको कौन से चैनल में समझ में आ रहा है। तो जिस चैनल में आपको समझ में आएगा उसमें आपको फॉलो करना है चीजों को। ठीक है, तो जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है आपका सिग्नल एंड सिस्टम, दूसरा आपका नेटवर्क एनालिसिस, और तीसरा आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तीनों आपके कोर सब्जेक्ट हैं। ये वाला थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन मानकर चलो थ्योरेटिकल के साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। तो चारों आपके मेन सब्जेक्ट हैं। आप तो भैया सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लो। ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े से मैं पता क्या करता हूँ बेटा, मैं सिलेबस को प्रिंट करवा लेता हूँ। जैसे ये सिलेबस है और मैंने इसको प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अब जैसे बेटा मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया ना पढ़ाकर, तो मैं क्या करता हूँ इसमें ऐसे गोल कर देता हूँ, फिर मैं दूसरे टॉपिक पढ़ा ऐसे में गोल। तो इससे थोड़ा ह्यूमन सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं यार अपन ने इन टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। तो आप क्या करो, आराम से सिलेबस प्रिंट आउट करो, और जो भी टॉपिक आप पढ़ लोगे उसको आप अंडरलाइन कर दो, ताकि आपको भी रहेगा कि हाँ ये टॉपिक अपन ने पढ़ा, ये टॉपिक रह गया। फिलहाल अपने दिमाग से एक बात हटा देना कि आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। आप एक आध सप्ताह एक्सप्लोर करो यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक, आपको कोई ना कोई अच्छा चैनल जरूर मिल जाएगा। देखो होता है क्या है बेटा, कभी कभी कोई अच्छा चैनल रहता है लेकिन बच्चे उस तक रीच नहीं कर पाते। तो भाई जब तक सीखोगे नहीं ना, जब तक आप सर्च नहीं करोगे, आप उस चैनल पर रीच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 10 दिन अपने आप को दो। ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च करो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से चैनल से आपको अच्छे समझ में आ रहा है। बाकी 4th सेम में मैथमेटिक्स में पढ़ा दूंगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा बेटा आपके 4th सेमेस्टर में, तो वो मैं करवा दूंगा। फिलहाल 3rd सेमेस्टर में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं कवर करवा रहा हूँ। मैंने एक आध बार कोशिश भी किया था इलेक्ट्रिकल का, लेकिन यार वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने BEE के लिए टीचर भी रखा था, और मेरा यही मोटिव था कि यार अगर वो BEE में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनको अपन इलेक्ट्रिकल के लिए रख लेंगे, लेकिन यार वो हो नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि मतलब ठीक है ना, देखो ऑनलाइन क्या है भाई साहब, थोड़ा मतलब एफर्ट लगता है। आप क्या करें, एफर्ट को लगाना नहीं चाहता। ठीक है ना, खैर ऐसा अपन को रोना नहीं करो। और क्या है सर, अपन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे गेट एकेडमी बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, सबको लगता है कि वो हाई लेवल पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, वो बेसिक से ही पढ़ाते हैं। तो आप गेट एकेडमी चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, है ना। उमेश सर अच्छा पढ़ाते हैं यार, वो चैनल भी अच्छा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के चैनल, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है।
क्योंकि अगर अभी आप सेकंड ईयर में मेहनत नहीं करोगे पूरा बेस खराब हो जाएगा भैया, आगे चल के बहुत दिक्कत आपको होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, रूटीन बना लो, रूटीन को फॉलो करो। हो सकता है आपके कॉलेज में कोई फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहा हो तो भैया उस फैकल्टी का जब लेक्चर हो तो भैया आप कॉलेज जाओ, है ना, कॉलेज जाने में कोई बुराई नहीं। ठीक है बेटा, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलेंगे हम आपसे 4th सेम में, जहां पर मैथमेटिक्स 3 और डिजिटल में आपका मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।